नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। फिलीपींस में आया है एक ऐसा तूफान जिसने मचाई है तबाही। 250 से अधिक लोगों की हुई है मौत। पनामा पेपर्स लीक में ऐश्वर्या राय बच्चन को किया गया है तलब। अब दुआरे सरकार शिविर में मिलेगी रोजगार की दिशा। राहुल गांधी ने रखी है लद्दाख को अलग राज्य बनाने की मांग। ये सब देखेंगे विस्तृत रूप में, लेकिन इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। फर्जी मतदान रोकने की हुई पहल, लोकसभा ने दी मंजूरी। मंत्री के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ी, संसद में हुआ हंगामा। फिलीपींस में तूफान राई ने मचाई तबाही, अब तक 250 लोगों की हुई मौत। पनामा पेपर्स लीक मामले में हुई ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ। अब दुआरे सरकार शिविर में मिलेगी रोजगार की दिशा। जम्मू कश्मीर में बढ़ेगी 7 विधानसभा सीटें, पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व। बीमार हुआ किंग जोंग उन, उत्तर कोरिया में माहौल बदला। चिदंबरम को मिली मामूली राहत, पेशी से छूट की इजाजत। गाल वाले बयान पर हेमा मालिनी ने कहा होश में रहें। पीएम ने शटलर श्रीकांत को सिल्वर मेडल जीतने पर दी बधाई। आइए देख लेते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा ने सोमवार को निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता पहचान कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक के मसौदे को अपनी मंजूरी दी थी। इस विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे और 12 सदस्यों का निलंबन वापस लेने की विपक्षी दलों की मांग पर सोमवार को एक बार फिर राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। हंगामे व व्यवधान के चलते सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद करीब 4:20 पर शाम 5 बजे तक स्थगित कर दी गई। गौरतलब है कि यूपी में किसानों को कुचलकर मारने के मामले में मंत्री का बेटा फिलहाल हिरासत में है। फिलीपींस में तूफान राय ने भीषण तबाही मचाई है। नेशनल पुलिस ने सोमवार को कहा कि इस साल फिलीपींस में आए सबसे तेज तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 250 हो गई है। वहीं तूफान में कम से कम 239 लोग घायल हो गए और 52 लोग लापता हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यह हाल के वर्षों में देश में आए सबसे घातक तूफानों में से एक है। इस भीषण तूफान की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। वहीं तूफान के देश में टकराने के बाद 3 लाख से अधिक लोग अपने घरों और समुद्र तट के किनारे के रिसोर्ट से भागने को मजबूर हैं। बहुचर्चित पनामा पेपर्स लीक मामले में बच्चन परिवार की बहू और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन आज ईडी दफ्तर पहुंची थी। ईडी ने उन्हें इससे पहले 3 बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। पनामा पेपर्स मामले की लंबे समय से जांच चल रही है। इस मामले में अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने ऐश्वर्या से पूछने वाले सवालों की लिस्ट तैयार कर ली थी। हालांकि ऐश्वर्या राय ने पहले भी इन दस्तावेजों को पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा करार दिया था। इन दस्तावेजों में फिल्मी सितारों और उद्योगपतियों सहित 500 भारतीयों के नाम शामिल हैं। अब से पश्चिम बंगाल सरकार के दुआरे सरकार शिविर में मिलेगी रोजगार की दिशा और प्रशिक्षण विषयक जानकारी। राज्य सरकार के कौशल शिक्षा विभाग की ओर से युवक युवतियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार सृजन करने का निर्णय लिया गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का लक्ष्य बंगाल में उद्योग स्थापित करने व रोजगार मुहैया कराने का है। इन सारे विषयों को दुआरे सरकार शिविर में शामिल किया गया है। 2 जनवरी से दुआरे सरकार शिविर लगाया जाएगा। इस विषय पर डायरेक्टर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विभाग की ओर से विज्ञप्ति जारी हुई है। शिविर के माध्यम से प्रथम चरण में प्रशिक्षण देकर महीने में 10,000 रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया गया है। जम्मू कश्मीर के लिए बने परिसीमन आयोग ने जम्मू में 6 और कश्मीर घाटी में 1 विधानसभा सीट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इससे जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हो जाएंगी। इसमें एसटी के लिए 9 और एससी के लिए 7 सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। वहीं पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व होंगी। इस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा की मौजूदा 83 सीटों को बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव है। आयोग ने इस पर 31 दिसंबर 2021 तक सुझाव मांगे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जाति को चुनावी आरक्षण दिया जाएगा। परिसीमन आयोग के सुझाव की पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कड़ी आलोचना की है।
तानाशाह किम जोंग उन की तबीयत को लेकर एक बार फिर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कुछ दिनों पहले ही सार्वजनिक रूप से नजर आए किम जोंग उन बेहद दुबले और दुखी दिखाई दे रहे थे। इससे पहले भी उनके मौत की अफवाह उड़ चुकी है। उनकी इस नई तस्वीर को देखकर उत्तर कोरिया के नागरिक भी टेंशन में हैं। इस बीच दक्षिण कोरियाई मीडिया ने दावा किया है कि देश के प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी बढ़ाने के लिए किम जोंग ने अपनी बहन किम यो जोंग का प्रमोशन किया है। ज्ञात रहे कि हाल ही में किम के फरमान के मुताबिक ज़्यादातर लोगों को बगैर खाए पिए ही कथित तौर पर 10 दिन गुजारने पड़े थे। दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल मैक्सिस सौदे के संबंध में सीबीआई तथा ईडी द्वारा भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को एक दिन के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने से सोमवार को छूट दे दी। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने चिदम्बरम को यह राहत दी। इससे पहले उनके वकील अर्शदीप सिंह ने अदालत को बताया कि पूर्व नियोजित यात्रा कार्यक्रम होने के कारण वह अदालत में पेश नहीं हो सके। ज्ञात रहे कि इस सौदे में पूर्व केंद्रीय मंत्री के नाम आने के बाद से उन्हें कई अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता गुलाब राव पाटिल ने कुछ दिन पहले अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के गालों से की थी, जिसका वीडियो रविवार को सामने आया और सियासत गर्म हो गई। कई नेताओं ने जहां इस मामले पर जवाब दिया, वहीं अब भाजपा सांसद और प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी ने खुद अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये ट्रेंड कुछ साल पहले लालू जी ने शुरू किया था, इसलिए सब लोगों ने इसे इस्तेमाल किया। अगर सामान्य लोग ऐसा बोले तो समझ में आता है, लेकिन संसद के सदस्य ऐसा बोले तो ये ठीक नहीं है। हेमा ने ऐसे लोगों को हद में रहने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत को वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐतिहासिक सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी है। पीएम का कहना है कि श्रीकांत की जीत से खिलाड़ी प्रेरित होंगे। पीएम ने सोमवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, किदाम्बी श्रीकांत को ऐतिहासिक सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई। यह जीत कई खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी और बैडमिंटन के प्रति उनमें लगाव बढ़ाएगी। आज के लिए देश देशांतर में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव की अपडेटेड न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।